वेलकम बैक। हमारे साथ सेनेटर अली जफर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अली जफर साहब, ये भी ज़रूर आपने जो बीच में जिक्र भी किया था एपीसी से मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप लोग को शिरकत की दावत उस ब्रीफिंग में भी, जो स्टेट लेवल पे जो ब्रीफिंग कंडक्ट की गई थी इतवार के रोज़, उसमें भी आप लोग को मदऊ किया गया, आप लोग उसमें शामिल नहीं हुए। बाकायदा तौर पर बॉयकॉट करने के हवाले से हुकूमत को बज़ाहिर एक जवाब मिल गया था। एपीसी पे इन्हिसार क्यों है, क्यों इंसिस्टेंस आप लोग की तरफ से उस पर दी जा रही है? देखें, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक जो मेन फोरम है जहां आप अपना इस किस्म की सिचुएशन जब होती है तो अपना इत्तेहाद दिखाते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो है पार्लियामेंट। सेनेट हो गई जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ हमने बाकायदा रेजोल्यूशन पास की, हमने वहाँ तकारीर की। नेशनल असेंबली जो रिप्रेजेंट करती है फेडरेशन को, वहाँ रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद पास हुई, वहाँ तकारीर हुई। तो एक हमने फोरम पे पूरी तरह उस पे दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम इकट्ठे हैं इस मामले में। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर आंख भी उठा के देख रहा है या देखने की कोशिश करता है या धमकी देता है, तो हम सब इकट्ठे हैं। अपने सियासी मामलात को साइड पे करके हम पाकिस्तान के लिए हम एक जगह ही खड़े हैं, एक ही हम आवाज है। लेकिन मैंने ये कहा था और पीटीआई का भी ये मौकफ है कि इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। अब सेकंड जो फोरम होता है जहां ये आवाज उठाई जाती है, वो है एपीसी। जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हों पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, वो अपने जो सरबराह हैं उनके साथ मिलके तो एक आवाज उठाते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे सरबराह जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, वो जेल में हैं, उनको आपने सजाएं गलत पॉलिटिकल दी हुई हैं, वो अपनी जगह कायम है, वो सजाएं रहें। हम नहीं कहते कि आप सजाएं खत्म करें, हम नहीं कहते कि केसेस खत्म करें, हम नहीं कहते कि कोई सेटलमेंट करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें इमरान खान साहब को एक दो घंटे के लिए उनको शामिल करें। उनकी जब आवाज गूंजेगी तो वो एक ऐसे लीडर हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत का कोई नहीं, पूरी दुनिया में इतना मकबूल शख्स नहीं है। तो वो उनकी आवाज जब उठेगी तो वो एक और ही तरह गूंजेगी पूरी दुनिया में। बड़ी बेयकीनी सी जो कैफियत है कि इमरान खान साहब से मुतालिक के जो अंदर जाता है वो इमरान खान साहब को बाहर के सिनेरियो के हवाले से सही गुफ्तगू नहीं करता या सही पिक्चर नहीं बता रहा होता। इस पे भी जरा आप जरा क्लैरिटी और वाजे जरा करिएगा। कि देखिए, ये इस पे मैं नहीं कुछ समझता। मैं तो ये समझता हूं कि जो भी अंदर जाए वो खान साहब को एग्जैक्ट जो सूरत हाल है वो बताए, क्योंकि नेचुरली वो जेल में है, उनको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो एग्जैक्ट सच्चे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, और जो हमारे सियासी हालात हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के साथ जो हमारी इस वक्त जंग चल रही है, जो पानी का इशू है, उसके कानूनी पहलू हैं, ये सब कुछ पे ब्रीफ करे और उसके बाद उनसे इंस्ट्रक्शंस ले। और इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वो जो इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको उसी तरह वो बयान करे आके पब्लिक में। तो ये एक बड़ा अहम किरदार होता है अंदर जाने वाले का, और जो बाहर आके बताए। तो इसमें ये अगर कोई गलती करता है, कोई मैसेज बाहर गलत देता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा। वो अगर उससे कोई गलती हो रही है तो अगली बार वो करेक्ट भी की जा सकती है वो गलती। लेकिन एक सिलसिला जारी रहना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने मैक्सिमम लोग जाके मिल सकें खान साहब से और बाहर आके वो फिर उनका मैसेज दे सकें पब्लिक तक, उतना बेहतर है। पहले भी ये होता रहा, जो पिछले 500 दिन से ये हो रहा था कि लोग अंदर जाते थे और जाके उनका पैगाम बाहर भी आता था, उनको अंदर इंफॉर्मेशन भी मिलती थी। तो एक तरह से एक लोगों तक पैगाम कुछ ना कुछ पहुंच रहा था। तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कौन अगर सही नहीं दे रहा या सही गलत दे रहा है। वो ठीक है, हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, एक बार आप कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल हमें ये जो मामला था, जो सिलसिला था जिसके अंदर जाके हम मिल रहे थे और मिल के फिर बाहर आके पैगाम दे रहे थे, ये जारी। राइट, लेकिन अब आपको पता है कि फिर वो अदालत के एसओपीज के बाद फिर वो सिलसिला भी जो है वो रुक गया।
जिसमें बाकायदा तौर पे वो एफिडेविट को जवाज बना के भी फिर कहा गया। तनकीद भी आप लोग ने बड़ी फेस की कि मीडिया टॉक जो बाहर होती थी, अब लोग कंफ्यूज हैं कि किसकी तरफ देखें। अली जफर साहब, आज जो फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी, अलीमा खान साहिबा के अलावा दोनों बहनों को इजाज़त दी गई मुलाकात करने की, तो जो पैगाम बाहर आया उसमें इमरान खान साहब ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि किसी सूरत मंजूर वो ना किया जाए। और आपको नहीं लगता कि या आप अलाइंड हैं, इत्तेफाक करते हैं खान साहब के इस रिस्पॉन्स से और इस मौक़िफ़ से, और आपको नहीं लगता कि ये भी एक खिंचाव का बायस बन सकता है ये बात? देखिए, माइंस एंड मिनरल जो कानून है, इसको अब किस पॉइंट पे हमने इसको रिफ्यूज करना है या रिजेक्ट करना है, ये मामला बेहतर ये होगा कि अगर मुलाकात हो जाए जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी खान साहब से, और वो आपस में डिस्कस करके उनसे पूछ के फिर आगे इस मामले को चलाएं, तो बेहतर होगा मेरी नज़र में। क्योंकि इस कानून में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। और ये फैसला अल्टीमेटली करना है, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है ये, इतना इसके ऊपर डिबेट हो गई है इस कानून पे, कि अब खान साहब से पूछे बगैर इस पे आगे चलना मुनासिब नहीं होगा। और ये अलीज़फ़र अगर साहब, पैगाम कता आया कलामी है, की माफ़ी, लेकिन आज खान साहब का जो ये पैगाम बाहर आया उसमें ये भी जिक्र था कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए उन्होंने पैगाम भेजा कि वो उनसे कहें कि वो आके मिलें। वो क्यों नहीं मिल रहे? पार्टी ऑन बोर्ड है इस हवाले से कि कोई रिजर्वेशन है गंडापुर साहब को, या एक्सेस सी का मसला है उनके साथ भी? नहीं, मेरा ख्याल है कोई रिजर्वेशन तो हरगिज नहीं होगी। एक्सेस का मसला होगा कि उनकी शायद जिस तरह हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, शायद उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा, या उनको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो फौरन मिलेंगे। इसलिए मैं उस पे तो ज़्यादा नहीं उनके बिहाफ पे कमेंट कर सकता। लेकिन मेरी नज़र में ये अब इतना मामला, अगर अब आज उन्होंने स्पेशली मैसेज भेजा है कि इसको आप आगे ना चलाएं, तो इसके बाद फाइनल वर्ड उनका ही होगा कि माइंस एंड मिल फ्लैग को एक्सेप्ट करना है या नहीं। राइट। लेकिन जी जी। ये समझता हूँ कि जरूरी है कि उनके साथ मुलाकात लीगल टीम की भी हो, ताकि वो एग्जैक्ट माइंस जो जो कानून में जो पेचीदगियां हैं वो उनके साथ डिस्कस कर सकें। उनसे जब तक आगा। डिस्कशन हो तो वो किस तरह बताएंगे कि क्या दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं है। एब्सोल्युटली। अली ज़फ़र साहब, ये ज़रा तस्दीक कर दीजिएगा इस बात की कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं। कुछ खबरें ऐसी आई कि आपकी जमात की कोर कमेटी के इजलास में कुछ रिजर्वेशंस तहरीक के हवाले से, अब तक मौलाना साहब भी वैसे ऑन बोर्ड नहीं नजर आते। ग्रैंड अलायंस की बात की जाती थी, प्लान की बात की जाती है, तवातर से बताया जाता है कि जी प्लान अनकरीब आ रहा है। आप लोग ने अल्टीमेटली, आप लोग का टारगेट है इमरान खान साहब की रिहाई, दीगर लीडरान की रिहाई जेल से। कुछ कोर कमेटी के जो हवाले से बताया जा रहा है कि जी काफ़ी रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से हैं कि आप लोग तहरीक को सिर्फ एक जिंदा तो रख सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। मेरा ख्याल है आप वो जो जो कुछ सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, आप उसका शायद हवाला दे रही हैं। गूंज है बेहतर कि ये, तहरीक अगर चलानी होती तो क़यादत ये शायद चला चुकी होती। जी आप उस पे आई थिंक जिनसे ये मुंसलिक की गई है बात, आप उनसे पूछेंगे तो शायद बेहतर होगा। मैं इस पे ज्यादा नहीं आपके साथ कमेंट कर सकूंगा कि उन्होंने क्या कहा इसके बारे में और किसने क्या कहा। ये आप उनसे ही पूछें जिनकी अगर चल रही है कोई सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ आता है। नहीं, लेकिन अ, अली ज़फ़र साहब, आप बतौर एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप एक कलीदी हैसियत रखते हैं, एक आपका बड़ा रोल है। इमरान खान साहब की अल्टीमेटली जो टारगेट्स आपने अचीव करना है, आपकी जमात क्या उसको इस मोड में देखेंगे कि वो लोगों को मोबिलाइज या एक वो मोमेंटम को रीगेन करते हुए दिखाई दे और फिर सड़कों का रुख किया जाए? जी मेरा ख्याल है कि मेरे दिमाग में तो और मेरी माइंड में, और मैंने जो डिस्कशंस किए हैं, तो बड़ा क्लियर है कि ये एक तहरीक है, और ये तहरीक हमने चलानी है, और इसको हर लेवल पे हमने स्ट्रेटेजाइज करके चलानी है। सियासी तौर पे भी, सड़कों पे भी, कानूनी तौर पे भी, और हर फोरम पे, पार्लियामेंट में भी इसको हमने आगे लेके चलाना है। और इसमें किसी किस्म की अगर कोई ये कहता है कि जनाब हम हार गए हैं, या हम आगे नहीं चल सकते, या कोई डिफीटिस्ट एटीट्यूड या करता है, या तो या मैं या उसको अवाम उस का तरफ, कसूर है कि वो निकले नहीं?
नहीं, ये भी मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। अवाम बिल्कुल साथ है, निकलने के लिए भी तैयार है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम बल्कि मायूस नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें मुश्किलात बहुत हैं, और मुश्किलात फेस करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू सो मच अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।